हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज कुछ मैं नया नहीं लेके आ रहा हूँ। एक वीडियो थी जेके फ्लिप एक वीडियो थी जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की एक वीडियो थी। उसमें कुछ इशू आ रहा है वॉइस का, तो वही वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको आज मिल जाएगी, सैटरडे, आज सैटरडे को ही मिल जाएगी। तो उसी वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वही वीडियो आपको, जिसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसमें वॉइस बहुत लेस है, होप्स हो कि इसमें वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी का मेरे पास मैसेज आया, पर्सनल मैसेज भी आया है, यूट्यूब पे भी कमेंट किया हुआ है कि वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप एक बार दोबारा डाल दीजिए। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा डाल रहा हूँ। ठीक है। और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स भैया हम MWF में एक लाइव टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अब उसमें आपको जो क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो अच्छे खासे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको एक दिन में मिलेंगे, मतलब एक टेस्ट में मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन उसमें होंगे। और जो आपका जो मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, जो मतलब जो मंडे का क्या डेट है, आज मेरे ख्याल से 12 है, 14 को जो मंडे है, उससे हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है ऊप्स का कॉन्सेप्ट। उसमें आउटपुट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसमें सारे चीजें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो लाइव क्विज होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जुट जाइए और मजा आएगा आपके साथ इंटरेक्ट करने में। लाइव आपसे क्विज में आप पार्टिसिपेट लेंगे, आपको पता चलेगा कितना आप स्टैंड करते हैं। प्लस एक तो दिन में हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे टेस्ट चलने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के। तो ये बात भी आप शेयर कर दीजिए कि जिसको भी प्रीमियम पासेस में है, वो प्रीमियम पास में आपको अराउंड ये लगा लीजिए कि 25 से टेस्ट, 25 से ज़्यादा ही टेस्ट, ऑलमोस्ट 25 to 35 के बीच में टेस्ट आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स के टेस्ट होंगे। जिसमें 50 मार्क्स का कंप्यूटर होगा, वो 1 आवर का होगा, और 50 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा। और भी और 200 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें अराउंड 100 मार्क्स के आपका कंप्यूटर होगा और 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ आपको। वेबसाइट हमारी अपडेट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो माफ़ कर दीजिए उस चीज़ के लिए। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है। आप आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल एकदम, किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप ये चीज़ कर रहे हो। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लैचेस क्या होता है? लैचेस एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे कि हम फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। अब लैचेस की जो कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी जो है, उसको सिर्फ वो एक बिट को स्टोर कर सकता है लैच। ठीक है, लैचेस है कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू स्टोर 1 बिट। अब लैचेस का क्या सर्किट डायग्राम है हमारा? लैचेस का हमारा ये डायग्राम है भाई। दो नोट गेट होते हैं, इसकी जो आउटपुट होती है वो हम वाई में जोड़ देते हैं, और इसकी जो आउटपुट होती है वो एक्स में जोड़ देते हैं। ये हमारा लैचेस का सर्किट डायग्राम। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं भाई, एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं एस आर लैच की बात कर रहा हूँ। किसके थ्रू? यूजिंग नैंड गेट के थ्रू। अब इसको आप नोर गेट के थ्रू भी बना सकते हैं, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर आपको नोर गेट से आता है तो आप नोर गेट से कर लीजिए, नहीं तो मैं नैंड गेट से आपको ये यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम हमारा क्या होता है। हमने दो नैंड गेट लिए, दो नैंड गेट लिए। इसमें एस आर का एक इनपुट हो गया, और एक इनकी आउटपुट जो निकलेगी उसका हमने आउटपुट को हमने एक इस नैंड में जोड़ दिया, और इसकी आउटपुट हमने एस वाले नैंड में जोड़ दी। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा। और ये जो आउटपुट जो निकलेगी ना, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगी ईच अदर के। कॉम्प्लीमेंट होगी ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट होगी ईच अदर। ठीक है, अगर ये क्यू बार है तो ये क्यू, अगर ये क्यू बार है तो ये क्यू बार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है, हम उसको लैच बोलते हैं। अगर सेट की वैल्यू यानी कि क्यू की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो सेट हो जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको रीसेट स्टेट में बोल देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी ट्रुथ टेबल है, ये नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है। वो किस लिए है मैं बताता हूँ अभी आपको, कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हमारे को क्यों जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, एस की वैल्यू भी 0 रख देते हैं और आर की वैल्यू भी 0 रख देते हैं, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी जो इनपुट आएगी उससे वो हमारा क्या होगा। अगर हम दोनों की दोनों वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी इनपुट जो है उससे क्या होगा। अब आपको नैंड गेट का आपको बता देता हूं। तो एंड
NAND इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एंड कॉम्प्लीमेंट, यही होता है। तो अगर जीरो है तो दूसरा अगर हम इसका एंड करेंगे, दूसरा चाहे वन हो या जीरो हो कुछ भी हो, तो आप एंड अगर उसका करेंगे तो आपका हमेशा आउटपुट में वैल्यू जीरो आएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे वन भी था तो हमारा आउटपुट में जीरो आई और उसका बार कर दिया हमने, तो नैंड की यहाँ पे वैल्यू आ गई वन। ऐसे सिमिलरली अगर आर की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ता, वन है चाहे जीरो है, नैंड का जो आउटपुट आएगा, एंड का जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा और उसका बार कर दिया जो हमारा वन आएगा। ठीक है, अब क्यू वन है और सॉरी एस क्यू और वन है और आर क्यू बार भी वन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका क्यू भी वन है और क्यू बार भी वन है, क्या ये स्टेट पॉसिबल है? तो ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं इच अदर के, अगर ये जीरो होगा तो ये वन होगा, अगर ये वन है तो ये जीरो होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन आती है जीरो जीरो पे, जो कंडीशन आती है उसको हम नॉट यूज्ड कंडीशन बोल देते हैं या नॉट पॉसिबल कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो जीरो, नॉट यूज्ड या नॉट पॉसिबल स्टेट, या फिर इनवैलिड स्टेट भी बोल देते हैं हम इसको, इनवैलिड स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब एक बार, अब जो दूसरी कंडीशन जो है हमारी, जो दूसरी कंडीशन है जो हमारी, वो ये हमारी ये है कि हम मैंने एस की वैल्यू जीरो ले ली, एस की वैल्यू जीरो ले ली और आर की वैल्यू हमारी वन ले ली। अब मैंने जैसे ही आपको बताया कि एस की वैल्यू जीरो आ गई, तो यहाँ पे जीरो है तो दूसरी स्टेज हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जीरो है वन है दूसरी आउटपुट, तो हमारी जो आउटपुट आएगी जीरो एंड का जो, अगर हम, मैंने अभी आपको बताया था कि एंड का जो होता है, नैंड का जो आउटपुट होता है वो एंड का बार होता है, एंड का बार होता है, यानी कि एंड का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जीरो है तो एंड में तो आपकी जीरो आएगी तो आउटपुट आपका वन आएगा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से वन है, यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारी वन आ गई, आर की वैल्यू वन आ गई, वन वन है तो दोनों का वन का बार आएगा तो ये जीरो आ जाएगा। अगर एस की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू वन है, तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, वन, और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, क्यू की वैल्यू वन हो जाएगी और आर की वैल्यू, क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब सिमिलरली अगर इसको वन करते हैं, इसको वन करते हैं, आर की वैल्यू जीरो करते हैं, तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी जीरो, यानी कि क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो और क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन। ठीक है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो और क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन। अब एक कंडीशन आ जाती है इसमें, ये बात ध्यान से समझने की है भाई, ये बात ध्यान से सुन लो कि अगर हमारी कंडीशन आ जाती है क्या, अगर दोनों में हम वन ले लेते हैं तो क्या करेंगे हम, दोनों में अगर वन ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारी जो भी प्रीवियस स्टेट में है ना, इनकी एक खासियत होती है कि हमारी मेमोरी ये कुछ एक एलिमेंट को स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाती है और R की वैल्यू यहाँ पे, Q बार की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाती है, तो ये उस स्टेट को रिपीट कर देते हैं। जैसे ही S की वैल्यू वन है, R की वैल्यू वन है, तो जो भी, या अगर यहाँ पे अगर Q की वैल्यू वन है और Q बार की वैल्यू अगर प्रीवियस स्टेट में जीरो पड़ी हुई है, तो वो की वो वैल्यू सेम रिपीट हो जाएंगी। अगर Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए अगर S की वैल्यू वन है, R की वैल्यू वन है, तो जो भी प्रीवियस स्टेट में मेमोरी आपकी पड़ी हुई है वैसी की वैसी आपको वो दिखा देगा कि प्रीवियस स्टेट या मेमोरी स्टेट में जो भी वैल्यू पड़ी है वो सेम की सेम आपको रिपीट करके दिखा देगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की, फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की हम बात करेंगे। सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप की हम बात करेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारा एक नई चीज आ जाती है, हम इसमें क्या यूज कर लेते हैं, हम इसमें क्लॉक और लगा देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या लगा देते हैं, क्लॉक और लगा देते हैं, सॉरी क्लॉक लगा देते हैं और बाकी हमारा डायग्राम सेम रहता है। अब हमने क्या किया, हमने जो एसआर फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, यूजिंग नैंड गेट के थ्रू, नैंड यूजिंग एसआर लैच। ठीक है, यूजिंग एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट, एसआर लैच नैंड गेट के जैसे हमने बनाया था। ठीक है, तो अब ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है भाई, ब्लॉक डायग्राम हमारा। अगर आप ध्यान से देखें तो इतना जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अगर आप देखें तो क्या ये एसआर लैच का पार्ट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बिल्कुल देखिए आप, सेम का सेम पार्ट ऐसे का ऐसे ही हमने एसआर लैच नैंड गेट में पढ़ा था और सेम का सेम पार्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एसआर लैच नैंड गेट है। ठीक है, और हमने इसमें क्या किया, एक नैंड गेट, दो नैंड गेट जोड़ दिए जिसमें एक आउटपुट आपकी एस की है, दूसरी आउटपुट आपकी आर की है और
एक हमने क्लॉक जोड़ दिया, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने दोनों आउटपुट को एक क्लॉक से जोड़ दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो ये ट्रुथ टेबल है, ये सेम ट्रुथ टेबल है जो कि हमने एसआर लैच में पढ़ा था। एसआर लैच में जो हमने पढ़ा था वो सेम ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भाई, अगर क्लॉक जीरो होगी तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, जो भी पीछे जो आपका पड़ा हुआ है वो नॉन वर्किंग स्टेट में, तो जो उसने मेमोरी में होल्ड कर रखा सेम का सेम आउटपुट वही आउटपुट दे देगा। ठीक है, सेम का सेम वही आउटपुट दे देगा। अब बात करते हैं कि क्लॉक की वैल्यू 1 है, यानी कि वो अप कंडीशन में, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, ये तो बात होगी वर्किंग कंडीशन में। अब वर्किंग कंडीशन में भी आपको दो दो चीज मिलेंगी, दो चीज मिलेंगी, यानी कि एस की वैल्यू भी चाहिए और आर की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो वही बात अब हम कर लेते हैं। तो हम यहां से देखते हैं, हम यहां से देखते हैं कि एस बार की वैल्यू कहां से क्या आएगी हमारी। तो एस बार की वैल्यू अगर देखें, एस बार की वैल्यू आएगी हमारी, नैंड गेट है तो एस डॉट क्लॉक बार आएगी। ठीक है, ऐसे ही आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर डॉट क्लॉक बार। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि भाई एस बार की वैल्यू एस डॉट क्लॉक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब एक प्रॉपर्टी होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो उससे हम इसको एस एस बार एस बार डैश प्लस क्लॉक डैश लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम आर आर डैश प्लस क्लॉक डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे बार नहीं आएगा, सॉरी, एस बार प्लस क्लॉक बार लिख सकते हैं, आर बार और क्लॉक बार लिख सकते हैं। अगर हमारी क्लॉक की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता भाई क्या है, तो एस बार की वैल्यू जो है हमारी, एस बार की वैल्यू प्लस क्लॉक की वैल्यू अगर जीरो है तो बार लगाया, जीरो बार हो गया तो वन हो गया वो, और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, एस की वैल्यू जीरो हो या वन हो फर्क नहीं पड़ता, और है तो हमारा वन आएगा। ठीक है, ऐसे ही आर बार की वैल्यू देखते हैं, अगर आर बार प्लस वन, अगर क्लॉक की वैल्यू जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता है आर की क्या वैल्यू है, जीरो हो चाहे वन हो, तो हमारी आउटपुट वन आएगी। अगर क्लॉक की वैल्यू वन है, अगर क्लॉक की वैल्यू वन है तो एस बार की वैल्यू क्या आएगी, एस डैश की वैल्यू क्या आएगी, एस बार प्लस जीरो, यानी कि एस बार आएगी। आर डैश की क्या वैल्यू आएगी, आर बार प्लस जीरो, यानी कि आर बार आएगी। अब हम एक कंडीशन यूज कर लेते हैं, हमारे को इन दोनों टेबल में, इन दोनों टेबल में हमारे को एक तरीके से देखना पड़ेगा, हम कंपेयर करके चलना पड़ेगा कि हमारी अगर ये वैल्यू आ जाती है तो हमारा क्या होगा। अब देखते हैं भाई, हमारी क्लॉक की वैल्यू वन है तो हमने क्लॉक की वैल्यू तो वन स्टेबल कर ली, जीरो होता है तो वो नॉन वर्किंग स्टेट में, यानी कि प्रीवियस जो मेमोरी स्टेट में उसका पड़ा होता है तो वो दिखा देगा। तो अगर हमारी एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है तो हमारा क्या आएगा भाई, जीरो 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 इंटू वन, तो यानी कि जीरो आएगा और वन, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आएगी वन। एस बार की वैल्यू आ गई वन और यहाँ पे भी आर बार की वैल्यू आ गई हमारी वन। अब इस स्टेट में देखो कि एस बार की वैल्यू वन और आर बार की वैल्यू वन में क्या आता है, तो वो बोल रहा है कि भाई प्रीवियस स्टेट में मेमोरी स्टेट में जो भी पड़ा होता है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आपके आउटपुट में भी क्या आएगा, अगर एस की वैल्यू जीरो रखे और आर की वैल्यू जीरो रखे, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रही हो एस की वैल्यू, एस बार वैल्यू, एस डैश वैल्यू वन आ रही है और आर डैश की वैल्यू वन आएगी, तो हमारे को इससे कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी क्यू और क्यू बार की, वो प्रीवियस स्टेट की आएगी। अब सिमिलरली अगर मैं एस की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखता हूँ और आर की वैल्यू यहाँ पे वन रखता हूँ, एस की वैल्यू जीरो रखता हूँ और आर की वैल्यू वन रखता हूँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये तो वन आएगा और यहाँ पे वन इंटू वन वन होता है और जीरो, यहां से ये जीरो आएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे जो लैच की जो ट्रूथ टेबल थी, जो लैच की ट्रूथ टेबल थी उसमें वन जीरो किस कंडीशन में है, तो वन जीरो आपका ये है, एस बार की वैल्यू वन और आर बार की वैल्यू जीरो, एस बार की वैल्यू वन और आर बार की वैल्यू जीरो। तो ये देखिए हमारा क्यू की वैल्यू आएगी जीरो और क्यू बार की वैल्यू आएगी वन। तो क्यू की वैल्यू आएगी हमारी जीरो, एस क्यू की वैल्यू आएगी हमारी जीरो और क्यू बार की वैल्यू आएगी हमारी वन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखा, बट बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें लिख भी रखा है एक एक केस करके, ताकि आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना पड़े। और ये जो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ सारी चीजें, कहाँ पे, ग्रुप पे मैं एक पीपीटी बना के जो पीडीएफ बनाई थी उसमें जो मैंने लिख रखा था, हाथ से लिख रखा था, तो वो उसमें नहीं आए थे। अब मैंने एक पीपीटी शेयर करी है तो आप ये सारी चीज उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू वन ले लेता हूँ और आर की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ,
एस की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, आर की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 इंटू 1 यानी कि 0, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1, यानी कि आर बार की वैल्यू आ गई 1, और ऐसे यहाँ पे एस बार की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एस बार की वैल्यू आ गई 0, एस डैश की वैल्यू 1 और आर डैश की वैल्यू 0 है, तो हमारा क्यू आएगा 0 और क्यू बार आएगा 1। तो क्यू आएगा हमारा 0 और क्यू बार आएगा हमारा 1। ठीक है, अगर हमने क्या ली है, अगर हमने वैल्यू क्या ली है, एस की वैल्यू 1 ली, एस की वैल्यू अगर हमने 1 ली है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने शायद गलत बता दिया आपको, शायद मैंने आपको गलत बता दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एस की वैल्यू 1 ले ली और आर की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्लॉक की वैल्यू तो दोनों 1 है, दोनों 1 है, तो दोनों 1, एस की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 1, तो 1 1 क्या आएगा हमारा 0 आएगा, 1 1 क्या आएगा हमारा 1 आएगा, तो उसका बार कर देंगे तो 0 आएगा, एस बार की वैल्यू हमारी होगी 0, और आर की वैल्यू 0 इंटू 1 यानी कि ये हमारा हो गया 0 और ये आएगी 1, तो आर बार की वैल्यू आ गई हमारी 1, एस बार की वैल्यू हमारी 0 है, एस बार की वैल्यू हमारी 0 है और आर बार की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो यही हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 0 आ गया। ठीक है, एस की वैल्यू 1 ली थी, आर की वैल्यू 0 ली थी, तो हमारा आउटपुट 1 0 आ गया। अब अगर हमने दोनों की वैल्यू 1 ले ली, एस की वैल्यू भी 1 ले ली और आर की वैल्यू भी 1 ले ली, तो हमारा क्या आएगा वो चीज देखना है। उस चीज का हमारा एस की वैल्यू 1 ले ली, तो ये यहाँ पे 1 1 का क्या आएगा 0, 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे भी 1 1 आएगा, तो आर बार की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 0। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 में हमारा क्या था, 0 0 में नॉट यूज्ड या इनवैलिड स्टेट जो मैं बोल रहा था आपका वो आ जाएगा, तो ये इनवैलिड स्टेट आ गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत लगी अगर आप बोलते हो तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि हमें दोनों चीजों में ना कंपेयर, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे देख रहा था, तो थोड़ा सा वो मैंने गलत लाइन देख ली थी उसमें, तो मुंह से गलत चीजें निकल गई थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब ये जो टेबल हमारी बनी है ना, ये जो टेबल बना है, इससे हमने एक और टेबल बना ली भाई, अपने सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसमें क्या किया कि हमने भैया क्यू एन को तो हमने प्रीवियस स्टेट बोल दिया, और क्यू एन प्लस वन को हमने नेक्स्ट स्टेट बोल दिया। अब 0 है तो भैया प्रीवियस स्टेट आएगी, अब क्लॉक 1 है तो डोंट केयर कंडीशन, ये तो प्रीवियस स्टेट, ये तो हमने ऐसे की ऐसी जो हमने ये जो टेबल बनाई थी ऐसी की ऐसी टेबल लिख ली। ठीक है, अब इससे मैंने ड्राइव कर दिया क्लॉक क्लॉक 0, तो डोंट केयर कंडीशन, अब प्रीवियस स्टेट में थे तो प्रीवियस स्टेट में हमने क्या लिख दिया क्यू एन प्रीवियस स्टेट में हो गई, और क्लॉक 1 है 0 0 तो प्रीवियस स्टेट में, और 0 1 है 0 1 है, तो मैंने क्या बोला था 0 1 है तो हमारी कंडीशन क्या आई थी 0 1 है तो हमारी कंडीशन आई थी 0, तो हमने 0, अब 0 को हम रीसेट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, 0 हमारा रीसेट होता है और 1 हमारा सेट होता है, 1 0 है तो सेट है और 1 1 कंडीशन है तो इनवैलिड स्टेट है, जो कि हमने यहाँ से, तो इस टेबल से हमने ये टेबल ड्राइव कर ली भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप जिसकी एक इनपुट होती है और दो आउटपुट होती है। ठीक है, ये हम एस आर फ्लिप फ्लॉप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग इन्वर्टर बिटवीन एस आर इनपुट के। एक इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर गेट लगेगा, यानी कि नॉट गेट लगेगा, जिससे कि हम एस आर इनपुट के बीच में लगा देंगे और वो आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप बना देगा। अब डी फ्लिप फ्लॉप सॉरी एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक डिसएडवांटेज था, क्या क्या था कि हम एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 एक इनवैलिड स्टेट होती थी, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमें डी फ्लिप फ्लॉप में एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि वो हमारी कंडीशन जनरेट ही ना हो। ठीक है, और अगर हमें रीसेट करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तो एस की वैल्यू 0 होती है, आर की वैल्यू 1 होती है, और सेट कंडीशन के लिए एस की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 0 होती है। तो इसी चीज को हमें दिखाने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसी चीज के लिए हम इन्वर्टर गेट लगाते हैं, और इसी को हम बात करेंगे आगे, यानी कि नॉट गेट लगाते हैं, और इसी के थ्रू हम डी फ्लिप फ्लॉप को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप
को हम कंसिडर करने के लिए हमने क्या किया भाई, ये मैंने क्या बोला था कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के बीच में एक नोट गेट लगा देंगे। क्लॉक से तो हमें जुड़ रखा है, एक नोट गेट हमने लगा दिया और बाकी सेम डायग्राम ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। अब अगर बात करें कि यहाँ पे हमने एस को हटा देते हैं और आर को हटा देते हैं, तो डी यहाँ पे लगा दिया, तो यही काम है सिर्फ इसका कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप डी यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हमने एक नोट गेट के थ्रू जोड़ दिया और ये हमने स्टार्ट कर दिया। बाकी से सारा का सारा सेम डायग्राम कैसे है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम था सेम, सारे का सारा सेम ऐसे का ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब देखते हैं डी की वैल्यू, अगर हमारी डी की क्लॉक जीरो है तो हमारे डी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता क्या है, तो वो प्रीवियस स्टेट में आएगा। ये क्यू एन हमारी क्या थी, हमारी प्रीवियस स्टेट थी, यानी कि मेमोरी स्टेट, प्रीवियस और मेमोरी स्टेट। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू जीरो है और क्लॉक की वैल्यू तो हमारी वन है ही भाई, दोनों जगह वन है, और यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू वन हो जाएगी। तो डी की वैल्यू जीरो तो क्लॉक की वैल्यू वन, जीरो इंटू वन जीरो, तो वन आएगी आउटपुट, वन इंटू वन वन, तो जीरो आएगी। तो ये यहाँ पे जीरो है तो दूसरे आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता, जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो और वन, तो यहाँ से ये वन गई, वन इंटू वन, वन इंटू वन हमारा क्या हुआ, वन इंटू वन वन हो गया, तो ये हमारा जीरो। तो ये जो है हमारी क्यू एन की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो क्यू एन की वैल्यू जीरो आ गई। अब अगर डी की वैल्यू वन रख देते हैं तो क्यू एन की वैल्यू हमारी वन आ जाएगी, तो यहाँ से जीरो जाएगा और उधर से वन आएगा, तो इधर यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी वन। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल होगी डी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आए तो समझ में मेरे को एक पिंग कर देना भाई, मैं बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपसे पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पे आपको दे देंगे कि जहां पे एस इजिकल टू जीरो होगी, आर इजिकल टू जीरो होगा, तो आपका क्या आएगा, प्रीवियस स्टेट आएगा। या फिर ऐसे पूछ लेंगे एस की वैल्यू वन होगी, आर की वैल्यू जीरो होगी, तो कौन सी स्टेट जनरेट होगी। कंडीशन मतलब आपको ट्रूथ टेबल के हिसाब से वो डायग्राम दे देंगे। आपको ये डायग्राम नहीं बना के देंगे, आप आपसे आपसे ट्रूथ टेबल की वैल्यू दे देंगे कि भैया एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू जीरो, तो सेट स्टेट होगी या रिसेट स्टेट होगी, कौन सा इनमें से ट्रू होगा, क्या वैल्यू आएगी, क्यू एन आएगी, क्यू एन की क्या वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये गेट का क्वेश्चन था, गेट में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है गेट के, तो हो सकता है कि आपसे डी ट्रिपल एस भी पूछ ले, बहुत पागल बोर्ड है यार, कुछ नहीं कह सकते इस बोर्ड का। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपडेटेड वर्जन है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। यानी कि सीधी सी बात करूं मैं आपसे कि अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप आराम से बन जाएंगे। और जेके फ्लिप फ्लॉप इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो कंडीशन होती थी कि जहां पे जे इजिकल टू वन और के इजिकल टू वन होते थे, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो एस की वैल्यू भी वन होती थी और आर की वैल्यू भी वन होती थी, उसको उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा भैया ब्लॉक डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है और ये हमारा जेके का सर्किट डायग्राम है। भाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया, सीधी सीधी सी बात है, ऐसे पूरा जेके में जो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू एक इनपुट जो हमने एंड गेट और लगा के, तो एंड गेट लगा के इधर लगा दिया क्यू एन बार, और क्यू एन की इनपुट हमने के में लगा दी क्यू एन बार, क्यू एन के साथ। ठीक है, एंड गेट के थ्रू। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल थी एसआर फ्लिप फ्लॉप की, ये आप याद रखना अच्छे से, और इससे हम जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बना देंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बना देंगे। तो ये हमारा डायग्राम है भाई, ऐसे का ऐसे ही जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था उससे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बना लिया। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, और लैच एसआर लैच हमारा कुछ ऐसा दिखता था, तो वो सेम बिल्कुल का बिल्कुल वैसे ही। उसमें हमने यहाँ से क्यू एन की वैल्यू जोड़ दी और के जोड़ दिया, और क्लॉक की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वो तो जीरो ही होगी। तो ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें क्या क्या लिया है, हमने जे लिया है, के लिया है, क्यू एन वैल्यू ली है, क्यू एन बार वैल्यू ली है, एस आर लिया है और क्यू एन प्लस वन लिया है। फाइनल कंडीशन हमें नेक्स्ट स्टेट की बतानी है। ठीक है, तो पहले तो हमने चार जीरो, आपको पता है चार जीरो क्योंकि तीन इनपुट है, तीन इनपुट है, ये तो इसका जो है वो बार है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो तीन इनपुट का पता है कैसे यूज करते हैं हम, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन,
0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और क्यू एन बार है हमारा 1 0, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्यू का, क्यू एन का, ठीक है। तो एस की जो वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी इसमें, ये हमारे यहाँ पे एस है, ये जो है हमारे यहाँ पे एस मान लिया, और ये हमारा जो यहाँ पे है वो आर मान लिया। तो एस की वैल्यू हमारी क्या आएगी भाई, एस की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी, वो आएगी हमारी जे डॉट क्यू एन बार, और आर की वैल्यू जो आएगी हमारी के डॉट क्यू एन, ठीक है, के डॉट क्यू एन। तो एस की वैल्यू जे डॉट क्यू एन बार है, तो जे और क्यू एन बार का हमने कर दिया 0 1, तो हमारा 0 है, 0 4 0 तो ऊपर की 4 तो 0 रहेंगी। अब जे डॉट क्यू एन बार है तो 1 और 1, 1 और 1, तो यानी कि 1 होगा। एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 और 0 तो 0 होगा, और 1 और 1 है तो 1 होगा, और 1 और 0 है तो हमारा 0 होगा। अब ऐसे ही जो आर की वैल्यू है वो के डॉट क्यू एन है, तो के डॉट क्यू एन है तो 0 0, तो 2 0 तो होंगे, और क्यू एन में हमारा यहाँ पे 0 आ गया तो एक और 0, जहाँ पे 1 1 होगा वहां पे 1 होगा, फिर से 2 0 आ गए तो 0 0 होगा, और फिर एक क्यू एन में 0 आ गया तो 0 हो गया, क्योंकि एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, और 1 1 से हमारा 1 आ गया। अब जो ये वाली टेबल है, इसको हम किससे मैच कर रहे हैं, इससे हम ये मैच कर रहे हैं एसआर टेबल के थ्रू, एसआर टेबल के थ्रू मैच कर रहे हैं। तो एसआर टेबल के थ्रू हम मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 0 0 है, 0 0 देखिए 0 0 है, वहां पे हमारा क्या आ रहा है, प्रीवियस स्टेट में जो आ रहा है, यानी कि प्रीवियस स्टेट में क्यू एन की वैल्यू जो भी आ रही है वो आ रही है। 0 0 में हमारे क्या वैल्यू हमने डालनी है, क्यू एन की वैल्यू डालनी है, तो क्यू एन की वैल्यू डाल दी भाई। 0 0 हमारा जहाँ पे भी 0 0 है, तो जो भी प्रीवियस स्टेट में है हमने वहां पे वो डालना है। तो क्यू एन की वैल्यू डालनी है, तो क्यू एन में हमारे पास क्या था, 0 था पहले में, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया भाई। दूसरे में हमारा 1 था प्रीवियस स्टेट में, तो हमने 1 लिख दिया। तीसरे में हमारा 0 था, तो हमने दोबारा से 0 लिख दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि एस की वैल्यू 0 आ गई और आर की वैल्यू 1 आ गई। एस की वैल्यू अगर 0 आ गई और आर की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा जो नेक्स्ट जो आएगी वो 0 वैल्यू आएगी। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, 1 आ गई, तो हमारी जो क्यू एन प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू आएगी हमारी 0, 0 हम रिसेट स्टेट बोलते हैं, तो इसलिए हमने 0 रिसेट लिख दिया, ठीक है। अब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो हमने देखा था एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तुम्हारा 1 आ गया, इसको हम सेट स्टेट भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे सेट स्टेट। अब दोनों 0 0 आ गए, तो प्रीवियस स्टेट में जो भी वैल्यू आएगी यानी कि 1, तो क्यू एन की प्रीवियस स्टेट वाली वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू 1 है, 0 है, तो हमारा क्या आया था, सेट आया था, तो सेट डाल दिया। और एस की वैल्यू 0 है, 1 है, तो हमारा 0 यानी कि रीसेट स्टेट आया था, तो रीसेट स्टेट डाल दिया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम है ना, हम हर एक चीज को एक दूसरे से इंटरलेट करके चल रहे हैं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, टी फ्लिप फ्लॉप। अब सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है कि टी की फुल फॉर्म क्या होती है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप होती है, टैंगल फ्लिप फ्लॉप होती है, ये मैंने क्वेश्चन देखा है एक्चुअली। एक्चुअली कौन सा मेरे ख्याल से डी ट्रिपल एस बी में ही क्वेश्चन था, या फिर किसी में किसी बुक में मैं पढ़ रहा था, तो ये आपको अलग अलग पूछ लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी कैसे डाल सकता है यार पेपर में ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, टी फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म बता दो यार। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक जे के फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर देते हैं इकट्ठा, ठीक है, दोनों इनपुट को इकट्ठा कनेक्ट कर देते हैं, तो वो टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा मोस्टली जो यूज होता है ना वो काउंटर्स में यूज होता है, काउंटर्स में हमारा मोस्टली यूज होता है। जेके टॉगल फ्लिप फ्लॉप मोस्टली काउंटर्स में यूज होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जे टी फ्लिप फ्लॉप कहाँ हमारा मोस्टली यूज होता है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारा काउंटर्स बनाने में मोस्टली यूज होता है, ठीक है, तो काउंटर्स बनाइए भी बहुत ध्यान रखनी है। तो ये हमारा एक वो ब्लॉक डायग्राम होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम में बोल दो, तो हमने जेके को ये यहाँ पे अंदर जेके तो हमने एक ही इनपुट से जोड़ दिया, यानी कि जे भी यहाँ पे 0 है और के भी हमारे यहाँ पे 0 है। क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो डोंट केयर कंडीशन यानी कि प्रीवियस स्टेट दिखाएगा, और जे इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 आएगा, तो हमारा क्या आएगा, जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0 है दोनों कंडीशन में, तो हमारा क्या आ रहा था, क्यू एन, क्यू एन आ रहा था, तो हमने क्यू एन लिख दिया भैया। अब अगर जे इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, क्योंकि के इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमने दोनों को एक ही इनपुट से जोड़ रखा है, एक ही इनपुट से जोड़ रखा है, तो दोनों की अगर वैल्यू 1 होती है, जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्यू एन बार स्टेट दिखा देता है, तो हमने
है, मैंने लिख भी रखा है। यहाँ पे टी की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे जे भी 0 है और के भी 0 है, तो प्रीवियस स्टेट दिखाएगा। और यहाँ पे क्यू एन बार दिखा रहा है, वो टी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मतलब है जे भी 1 है और के भी 1 है, तो ये क्यू एन बार दिखा रहा है। ये हमारी ट्रुथ टेबल होगी टॉगल फ्लिप फ्लॉप की। इतना ही था फ्लिप फ्लॉप का, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम कम थी, तो इतनी ही बात थी, समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिए भैया, मंडे, सॉरी, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान रखिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर में 1 या 2 बजे, जो वो टाइमिंग सेट देख लेंगे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उस टाइम पे आप अपने आप को फ्री रखिए। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए आप जुड़ जाइए। इस हफ्ते का टॉपिक जो है, इस वीक का जो टॉपिक है वो है हमारा ओप्स सी और सी प्लस प्लस, ये हमारा टॉपिक है। इससे मैं आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, लाइव क्विज होगा, पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इजी क्वेश्चन रखेंगे, मुश्किल भी रखेंगे, बट जो भी एज बोलते हैं कि जो पेपर में आने की उम्मीद है वैसे क्वेश्चन मैं मोस्टली लेके आऊंगा। मैं कोई भगवान नहीं कि भाई मैं बता दूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट जो भी मैं पेपर देखे हैं अभी तक, उसके देखे हैं, क्या बोलते हैं, केवीएस का देखा है, एचटेट में देखा है, डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर का देखा है, उससे रिलेट करके जो भी पेपर बन सकता है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इस चीज को मिस ना करें। ये मत सोचना कि रिकॉर्ड हो रही है बाद में देख लेंगे, देख लोगे, बट जो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो आपको वहां पे पता चलेगा कि आप क्विज दे रहे हो और उसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, तो मंडे को आप जुड़ना ना भूले मेरे साथ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट चलेगा, ऊप्स के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, यानी कि मंडे को, यानी कि क्विज में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।